ये काली काली जुल्फे तुरुरु तुरुरु, ये गोरी गोरी गाल तुरुरु तुरुरु, ये टिकी टिकी नजरे, ये दादा ये हिरनी जैसे चाल, ये दादा देखा जो तुझे चालू हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें तुर। तो गाइस वेलकम टू द माय चैनल। तो गाइस आज मैं इन दोनों भाई को सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस आज मैं दोनों भाई को सुनाने जा रहा हूँ भूत का कहानी। तो कुछ भी जोड़ जाड़ के मैं एक नंबर कहानी बना के रख देता हूँ, मेरे में ये टैलेंट है। तो आप भी सुनिए ये कहानी कहानी कहानी। तो गाइस 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 आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनाओ कहानी। एक बार एक घना जंगल था। चुपचाप बैठो तब सुनाऊंगा। एक बार एक घना एक बार एक शांत रहे ना, मेरे सुनाने दो। ऐसा। तो गाइस गौर से सुनिए, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होगा। मैं कुछ भी जोड़ जाड़ कर बनाऊंगा, तो कृपया दिल पे ना ले और कुछ गलती होगा तो माफ़ कर देना। तो एक बार एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वहाँ से एक लड़का अपने बाइक में जा रहा था। तभी रास्ते में एक विशालकाय पेड़ मिला, जिसकी लटाएं भी विशालकाय थी। उसकी लटाएं मान लो जैसे जमीन को छू रही थी। बहुत ही घना पेड़ था। अचानक उस लड़के का गाड़ी उस ओर चला गया और पेड़ में जाके धड़ाक से टक्कर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद लड़का उठा तो बोलने लगा पानी पानी पानी, क्यों है ना, पानी पानी बोलने लगा। फिर उसके बाद उसको कहीं पानी नहीं दिखा। वो अपने शरीर को देखा तो खून से लथपथ था। पूरे शरीर में मतलब मान लो खून ही खून, और एक्सीडेंट के बाद जो होता है घाव वाव बहुत सारे हो गए थे। तो वो लड़का कैसे कैसे कर थोड़ा दूर गया। वहाँ उसको एक दूर तालाब दिखा। वो लड़का पैर लड़भड़ाते हुए गया तालाब के पास। जैसे ही तालाब के थोड़ा ही करीब पहुंचा, वो बेहोश होकर धड़ाम से गिर गया, पानी नहीं पी पाया। तभी अचानक से हुआ बारिश, और बारिश इतना तेज हुआ जब लड़के ने आँख खोला, उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। मान लो जैसे वो खुद तालाब के अंदर हो। फिर वो उठा, देखा, बेहोशी की हालत से हटा। वो देखा आगे जाऊंगा तो मैं देखा था तालाब में डूब कर मर सकता हूँ, मुझे ठीक से तैरना तो आता नहीं है। फिर वो सीधा सामने देखा तो एक पहाड़ था। वो लड़का धीरे धीरे पैर को डगमगाते हुए घायल अवस्था में पहाड़ की ओर गया। जैसे तैसे कर पहाड़ चढ़ा तो वो गांव गया। गांव में वहाँ एक गांव मिला। वहाँ पे एक घर था जहाँ उसने खटखटाया दरवाज़ा। वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा निकली। उसने बूढ़ी अम्मा को देखा और वहीं धड़ाम से फिर बेहोश हो गया, गिर गया वहीं। फिर कुछ दिनों बाद उसको होश आया तो वो देखा वो एक बिस्तर में पड़ा हुआ है और उसका तबीयत लगभग बहुत ही सुधार आ चुका था। तभी उसने पूछा, अम्मा मैं कहाँ हूँ, ऐसे करके। तो वो अम्मा बोली कि बेटा तुम घायल अवस्था में यहाँ आए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो लड़का ने सारी बातें बताई कि मैं गाड़ी से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फिर अचानक वहाँ पानी भर गया। फिर मैं पहाड़ की ओर आया, तब मुझे आप मिले, मैं आपके घर आया। अम्मा ने कई दिनों तक उसकी खूब सेवा की, उसको खाना दिया, उसको उसका तबीयत का ख्याल रखा। उसके बाद लेकिन अम्मा उसको, फिर लड़का धीरे से ठीक होने लगा। फिर लड़के ने बोला, अम्मा मुझे बाहर घूम ले जाना है। दादी बोला, अम्मा बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोला दादी की उम्र का था, बहुत ही बुजुर्ग थी महिला। तो बोला कि दादी मुझे बाहर घूम ले जाना, मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ा बाहर देख लूँ क्या है कैसा है। तो दादी ने बोला ठीक है बेटा, एक काम करो तुम चले जाओ, लेकिन ख्याल रखना सूर्यास्त होने से पहले तुम घर पे आ जाना।
चुप रहो, सूर्यास्त होने से पहले तुम घर पे आ जाना। तो लड़के ने बोला ऐसा क्यों दादी? तो दादी ने कहा कि बेटा यहाँ तुम पहाड़ में हो और यहाँ जंगली भालू शेर आते रहते हैं, तो सूर्यास्त के बाद हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो तुम सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। तो लड़का बोला ऐसी बात है, ठीक है दादी, मैं सूर्यास्त होने से पहले वापस आ जाऊँगा। फिर वो लड़का बढ़िया घूमा, पहाड़ को अच्छे से देखा, कई सारे नदी थे, तालाब थे, वहाँ छोटे से झरने थे, नदी जैसे तालाब थे और बाग बगीचे जैसे मान लो वीरान पड़े हैं। और एक गांव में एक और खासियत थी कि पूरा गांव वीरान था। घर तो बने हुए थे लेकिन सब टूटे फूटे, मकड़ी का जाले लगे हुए। उन घरों में मान लो जैसे प्रकृति ने कब्जा कर लिया हो। वहाँ पेड़ पौधे उगने लगे थे। केवल एक दादी का ही घर था ठीक से थोड़ा, और दादी ही वहाँ रहती थी, बाकी पूरे गांव में कोई नहीं रहता था। फिर उसने पूछा, घर गया वापस तो दादी से पूछा, दादी ये गांव पूरा वीरान है, आप अकेले रहती हो यार? तो दादी ने बात को टालते हुए कहा, अरे बेटा हो गया रहने, तो सब गए हैं बाहर कमाने खाने, मैं गांव को छोड़ना नहीं चाहती, तो उन लोग काम वाम करने गए हैं, अपना कमाएंगे खाएंगे फिर आएंगे, अपना घर वर बनवाएंगे, शहर की ओर चले गए ऐसे करके। अरे तो लड़का बोला चलो ठीक है, आज के ज़माने में सब शहर की ओर ही भागते हैं, कमाने खाने आ जाएंगे कुछ दिन बाद, तब तक मैं दादी के साथ रहूँगा, जब उन लोग आ जाएंगे तो मैं अपना घर चला जाऊँगा ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर लड़का गया घूमने। लड़का घूमने गया, उसको आने में हो रहा था वक्त और दिन ढलने ही वाला था। इधर दादी घर में अंदर रहे रहे उसका इंतज़ार कर रही थी, लड़का आया ही नहीं। तभी सूरज ढल गया और थोड़ी देर बाद धड़ाम से दरवाज़ा टूटा दादी के घर का और वो लड़का अंदर। लड़का फिर खून से लहूलुहान हो गया। तभी उसको तेज आवाज आया, कमला तू बच गई है लेकिन कितने दिन बचेगी कमला, ऐसे करके आवाज आया, तुझे मैं मार के ही रहूंगी, निकल बाहर, ऐसे कही। फिर वो दादी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में, घर के अंदर एक और कमरा था वहाँ चली गई, उसका दरवाज़ा लगा ली उस बच्चे को लेकर। फिर दादी से उसने पूछा कि दादी सही सही बताओ यहाँ क्या हो रहा है, तो दादी बताना नहीं चाहती थी। फिर लड़के ने ज़बरदस्ती करके दादी से बोला, दादी बताओ वरना मैं अभी बाहर चला जाऊंगा, ऐसे बोला। फिर दादी ने बोला, रुको बेटा रुको, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। फिर दादी ने सारी बातें बताई। दादी बोली, ये जगह में जो तुम आए हो ये पहाड़ के ऊपर है, इस गांव का नाम है पहाड़ीपुर। एक समय था जब यहाँ लोग बसते थे, पंछी चिलचिलाते थे और नदियाँ शोर करती थी। कितना ही सुंदर ये जगह था। हम लोग शहर की ओर कभी रुख भी नहीं करते थे। हमारा जितना भोजन, पहनने ओढ़ने का सामग्री होता था हम यहाँ खुद उत्पाद कर लेते थे, मतलब बना लेते थे। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। कोई बेटी हमारे गांव से बाहर नहीं जाती थी, न हमारे गांव के बेटा कोई दूसरे गांव से बेटी लाती थी। सब हम लोग यही मिलजुल कर रहते थे। बहुत बड़ा हमारा गांव, बहुत अच्छा परिवार, एक साथ मेला मनाते, जश्न करते, पूजा पाठ करते। और वही हम लोग छोटे दो सहेली थे। मेरा नाम था कमला और मेरी सहेली का नाम था बिमला। हम लोग दोनों एक ही साथ रहते, लड़कों की तरह पेड़ में चढ़ जाते, आम तोड़ते, अमरूद तोड़ते, शैतानी करते, बदमाशी करते। सारे गांव हमसे परेशान थे। तभी धीरे धीरे हम बड़े हुए, हम लोग के में बुद्धि आया, हम दोनों बड़े हो गए और धीरे धीरे मतलब दोस्ती से हम लोग का ऐसा हुआ कि थोड़ा एक दूसरे से हिचकिचाने लगे, पता नहीं क्यों। फिर एक बार कुछ काम से मैं गई बिमला के घर, तो अचानक से मैंने उसके घर का दरवाज़ा खोला तो ये क्या, बिमला चुड़ैल निकली। वो किसी चीज़ की पूजा कर रही थी और सामने एक गांव का बच्चा था। तभी मुझे याद आया गांव में जो बहुत सारे अभी बच्चे गायब हो रहे थे,
वो बिमला ने ही गायब किया। बिमला ने जैसे ही उसका बलि देने के लिए तलवार उसके गले की ओर किया, तभी मैं उसको चिल्ला दी, बिमला रुको। तो बिमला मुझे एकदम ही आँख लाल और देखने लगी, कहने लगी, कमला तुम यहाँ से चले जाओ, अनर्थ मत करो कमला। तो बोली, नहीं, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, है ना, इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो बोलती, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो कमला बोली, मैं तुम्हें अपनी सहेली मानती हूँ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो बोलती, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। अभी तक मैंने 9 बच्चे का बलि दे चुकी हूँ और ये 10वां बच्चा है। मेरा शक्ति पूरा हो जाएगा इसके बलि देने से। कमला तुम यहाँ से चली जाओ। तो कमला ने नहीं गई। दोनों के बीच खूब लड़ाई हुआ। लड़ते लड़ते दोनों बाहर गए। गांव वाले लोग भीड़ लग गए, बोले, तुम दोनों सहेली हो, ये सब क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। तभी कमला बताई कि ये मेरी सहेली नहीं, एक चुड़ैल है, डायन है। आज तक जितने भी गांव में बच्चे गायब हुए सबको इसने बलि चढ़ा दिया और एक बच्चा भी इसके चंगुल में है। तो गांव वाले इसके घर के अंदर गए, बच्चे को लेकर आए। बच्चा बेहोश था। फिर उसके बाद बिमला को पत्थर से मारे, पेड़ में बांध के, और पत्थर से ऐसे मारे कि उसका शरीर अधमरा हो गया। लेकिन बिमला चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे छोड़ दो वरना सबको खा जाऊंगी। ऐसा करके चिल्लाने लगी ना बिमला। फिर उसके बाद गांव वाले बोले, इस चुड़ैल को इसी पेड़ में जला दो। तो उसके बाद उसके ऊपर तेल डाला गया और जैसे ही उसमें आग पकड़ाया, बिमला जलने लगी और जलते जलते बोली, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मरेगा तो मेरा शरीर, लेकिन मेरी आत्मा तुम लोगों से बदला लेगी। हर रात मैं यहाँ रहूंगी, हर रात मैं यहाँ आऊंगी, जैसे ही सूर्यास्त होगा तुम लोग को खाते जाऊंगी। ऐसे बोली। फिर उस रोज से धीरे 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 करके जो भी गलती से बाहर निकलता उसको बिमला खा जाती। कई लोग बोले कि अरे मरने के बाद उसका क्या असर होगा, इसलिए कई पुरुष लोग अपना होशियारी दिखाने के लिए निकले। धीरे धीरे सब मरते गए, अंत में मैं बच गई और यहाँ रहने लगी, क्योंकि मुझे उन सब के मौत का बदला लेना था। ऐसे बोली दादी रोते हुए। सबके मौत का बदला लेना था बेटा, लेकिन अब इस बूढ़े शरीर से मैं क्या करूं। आज भी आस लगाए बैठे हूं कि मैं जाऊं, मेरा गांव खाली हो जाए, लेकिन उससे पहले इसको यहाँ से हटा दूं। अगर इसकी लाश को मैंने अमावस की रात को, इसका बचा हुआ जो हड्डी था वो ठीक से जला नहीं था, अगर मैं इसको पूरी तरह जला दूं बेटा, तो ये चुड़ैल यहाँ से मोक्ष पा लेगी, चली जाएगी। फिर अगले ही दिन अमावस था और दादी ने बोला, बेटा अब तुमको यहाँ से जाना होगा, देखो तुम्हारी गाड़ी भी चल रही है, तुम्हारी बाइक वहाँ पे है, जाओ उसको लेके तुम यहाँ से चले जाओ। बच्चे ने बोला, दादी मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के, मैं भी आपकी मदद करूँगा। तो दादी ने बोला, नहीं बेटा, ये तुम्हारा संघर्ष नहीं, ये मेरा है। मुझे अपने गांव वाले, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसियों का मौत का बदला लेना है उस चुड़ैल बिमला से। तो लड़का मान नहीं रहा था। दादी ने बोला, बेटा तुम चले जाओ वरना अभी मेरा मरा मुंह देखोगे, तुम्हें कसम है। तो लड़का जैसे तैसे करके मन मारते हुए दादी रोते हुए बोला, दादी मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे करके गाड़ी चालू किया, चाहते बना। फिर आ गया अमावस की रात। दादी सूर्य अस्त होने से पहले चारों तरफ मसाल लगा दी, उसके पेड़ के चारों ओर और पूरे गांव में, जैसे तैसे चल चल के बूढ़ी दादी। फिर उसके बाद सब मसाल को जलाई, गांव में रोशनी हो गया। फिर थोड़ा देर बाद सूर्य अस्त हुआ, तभी चुड़ैल निकली यार, बाल लहराते हुए, आप बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बोलिए आ गई कमला, ये तू ही बची है। उसके बाद इस गांव में कोई भी नहीं होगा, मैं अपने मौत का बदला लूंगी कमला। ऐसे बोली। कमला बोली, ए चुड़ैल तू क्या मुझे मारेगी,
मुझे मारने से पहले मैं तुझे पूरी तरह खत्म कर दूंगी। तभी बिमला चुड़ैल उड़ कर आई, दादी के गाल में यूं पंजा मारी, धड़ू। दादी का पूरे हाथ से खून निकल रहा था, है ना, और दादी लहूलुहान हो गई। फिर दादी भी हिम्मत रखते हुए उन पुराने दिनों को याद की और चुड़ैल से लड़ने लगी मरी हुई शरीर से। कभी दादी उसके बाल पकड़ती तो कभी चुड़ैल उसको उठा उठा के फेंकती जाती। कई जगह हड्डी टूटने लगा था दादी का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बुजुर्ग थी। फिर उसके बाद एंट्री हुआ उस लड़के का। लड़का सीधा बाइक लेके आया, वो दादी को मारी थी बिमला, बाइक को धड़ाम से चुड़ैल के ऊपर मारा लड़का। फिर वो चुड़ैल बिमला जाके दूर फेंका गई। फिर उसके बाद बोली बिमला, अब तो मुझे मारने में और मजा आएगा। क्यों कमला, बच्चे को बचाती है, बचा ले अब इस बच्चे को, ऐसे बोली। और उस लड़के को धड़ाम झड़ीम झड़ीम मारती। इधर दादी और लड़के लोग भी उससे लड़ने के लिए तैयार थे। अगर 10 गुना हाथ से चुड़ैल उसको मारती तो 1 गुने हाथ से उन लोग जरूर उसको मारते थे चुड़ैल को। ऐसे लड़ते रहे। अंत में लड़का बेहोशी के हालत टाइप का हो गया था, एकदम ही कमजोर। उसके बाद दादी वहाँ मूर्छित पड़ी थी, उसको बिमला चुड़ैल और मारते जा रही थी। लड़के को दुख देखा नहीं गया, थोड़ा खुला आंखों से ऐसे देखा, उसको बहुत बेकार लगा। उसने बोला जय श्री राम बोला और उठा, तुरंत तेल पकड़ा, सीधा फेंका उसके ऊपर, वो बिमला के हड्डी के ऊपर। फिर बिमला ऐसे पलट के देखी दादी को मारते हुए। फिर वो लड़का यूं दौड़ते हुए गए, माचिस ऐसे हाथ में रखा, फिर नहीं मसाल रखा था, मसाल को ऐसे पकड़ा, यूं हवा में ऐसे उड़ने टाइप का कूदा। इधर बिमला चिल्लाते उसको पकड़ने गई कि उसका शरीर जला ना दे, और इधर से ऐसे करके नीचे से निकल गई बिमला और लड़का ऊपर से निकला। फिर उसके बाद धड़म से उसके शरीर को जला दिया, उसकी हड्डी को जो पेड़ में बचा हुआ था पेड़ के पास, उसको जला दिया। फिर चुड़ैल करके जलने लगी। फिर चुड़ैल उसके बाद अगले दिन हुआ, सवेरा हुआ, दादी बहुत रो रही थी सबको याद करके। और लड़का भी दादी को देख के रो रहा था। दादी बोली बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। तो लड़का बोला नहीं दादी आप भी मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहना, आपने मेरे बहुत सेवा किया, बहुत मदद किया, मेरा जान बचा। तो दादी बोली नहीं बेटा अब मेरा उम्र यहाँ हो गया, मैं अपने गांव को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। न मेरे पूर्वज गए न कोई गया, तो मैं ये रीति रिवाज को कैसे छोड़ दूं बेटा। मेरी तो ज़िंदगी भी ऐसी भी 4 दिन की है। अब मेरे को मोक्ष मिल जाएगा क्योंकि वो बिमला चुड़ैल मर गई। तुम जाओ। फिर अंत में वो लड़का रोते हुए चला गया और वो दादी भी धीरे धीरे वहाँ रह के ख़त्म हो गई। और ये है कहानी का एंड। तो कैसा लगा गाइस, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं करोगे तो इसको ऐसा मार दूंगा। हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ मार दूंगा ना यार, हाँ ऐसा मार दूंगा इसको। हाँ भाई चैनल, हाँ मारी से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई कमेंट्स आता नहीं यार कर दिया करो। ओके बाय कर दो।